नमस्कार दोस्तों। आज हम रानी अहिल्याबाई की एक ऐसी कथा सुनने वाले हैं जो कथा सुनने के बाद आप सभी को समझ आएगा कि रानी अहिल्याबाई को देवी अहिल्याबाई क्यों कहा जाता है। देवी अहिल्याबाई के राज्य में सभी लोग देवी अहिल्याबाई के लिए समान थे और सभी के लिए न्याय भी समान ही था और इसीलिए देवी अहिल्या जी ने एक गाय को न्याय देने के लिए अपने सगे बेटे तक को मृत्यु दंड की शिक्षा दी थी। जी हाँ दोस्तों, देवी अहिल्या जी की हम एक ऐसी कथा सुनने वाले हैं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो आखिर तक देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो देवी अहिल्या जी के पुत्र मालेराव जी अपने मालवा राज्य में सैर करने के लिए निकले थे। वो अपने रथ में सवार होकर मालवा राज्य की सैर कर रहे थे और धीरे धीरे उनका जो रथ है वो बहुत तेजी से दौड़ने लगा। रथ की जो स्पीड थी वो बढ़ने लगी और अचानक से उस रथ के सामने एक बछड़ा आ गया। जैसे मैंने आपको कहा था, मालेराव उस रथ को बहुत ही तेज चला रहे थे, रथ का स्पीड बहुत ज्यादा था और उसी के कारण मालेराव उस रथ को रोक नहीं पाए और दुर्भाग्य से वो बछड़ा रथ के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। और वही आसपास उस बछड़े की माँ यानी गाय खड़ी थी और गाय ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा। दोस्तों, माँ तो माँ होती है, फिर वो जानवर हो या फिर इंसान। अपने बछड़े को वहाँ ऐसे मृत अवस्था में पड़े देखकर वो गाय उस बछड़े के पास गई और उदास होकर बैठ गई और रोने लग गई। दोस्तों, ये बात कुछ समय बाद देवी अहिल्या तक पहुंची। तभी दोस्तों लेकिन रानी अहिल्या को ये पता नहीं था कि इस बछड़े की मृत्यु किसकी वजह से हुई है। उन्हें बस इतना पता चला कि एक रथ के कारण, रथ बहुत तेजी से आ रहा था और उसके कारण एक बछड़े की उस रथ के नीचे आकर मौत हो गई। रानी अहिल्या अपने सिंहासन से उठ खड़ी हुई और उन्होंने आदेश दिया, मेरे राज्य में एक गाय को भी न्याय मिलेगा। जिसने भी ये कृत्य किया है उसे भी रास्ते में लिटाकर उसके ऊपर से रथ चलाया जाए और उसे मृत्यु दंड की शिक्षा दी जाए। दोस्तों, ये बात सुनते ही उनके सामने जो भी पंत या सरदार खड़े थे वो कांप उठे, क्योंकि रानी अहिल्या को यह पता ही नहीं था कि उन्होंने जो शिक्षा फरमाई है, जो दंड फरमाया है, वो अपने खुद के सगे बेटे को फरमाया है। अब ये बात कहने की हिम्मत तो किसी में थी नहीं, लेकिन एक ने बहुत ही हिम्मत जुटाकर रानी अहिल्या को कहा, रानी अहिल्या जी, आपने ये जो शिक्षा फरमाई है, जिस व्यक्ति के कारण इस बछड़े का मृत्यु हुआ है वो व्यक्ति और कोई नहीं, आपका बेटा मालेराव ही है। अब आपको क्या लगता है, जब एक माँ को ये बात पता चली है कि उसने अपने ही बेटे को मृत्यु दंड की शिक्षा दी है, तब वो क्या कहेगी? एक माँ तो यही कहेगी कि नहीं, ये तो मेरा सगा बेटा है, मैं मेरे सगे बेटे को शिक्षा मृत्यु दंड कैसे दे सकती हूँ? नहीं, जो भी शिक्षा दी गई थी, मृत्यु दंड दिया गया था, वो सब कैंसल। लेकिन नहीं दोस्तों, रानी अहिल्या को देवी अहिल्या इसी वजह से कहा जाता था क्योंकि उनके लिए सभी समान थे, उनके लिए सभी को न्याय भी समान था, फिर वो अपना खुद का सगा बेटा ही क्यों ना हो। देवी अहिल्या को जब ये बात पता चली कि उन्होंने जो शिक्षा, जो मृत्युदंड फरमाया है वो खुद के बेटे के लिए ही है, तभी भी वो टस से मस ना हुई और उन्होंने कहा, मेरे राज्य में सभी को समान न्याय मिलता है, फिर वो कोई भी हो। और इसके बाद रानी अहिल्या के आदेश के मुताबिक मालेराव को बीच रास्ते में सुलाया गया और वहाँ सारथी अपने रथ में जाकर बैठ गया। पूरे मालवा राज्य में ये बात फैल गई कि रानी अहिल्या ने अपने बेटे को ही मृत्युदंड की शिक्षा दी है। सभी लोग वहाँ इस शिक्षा को, इस मृत्युदंड को देखने के लिए जमा होने लग गए और यहाँ रथ में बैठा सारथी अपने रथ को लेकर मालेराव की तरफ आने लगा। रथ बहुत ही तेजी के साथ मालेराव की तरफ आने लगा और यहाँ ये दृश्य देखने वाले लोगों की बेचैनी बढ़ रही थी। वहां से रथ बहुत ही तेजी के साथ मालेराव की तरफ आ रहा था। वो तेजी से आने वाला रथ मालेराव के एकदम नजदीक पहुंच गया। लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली और उतने में ही वो रथ वहीं रुक गया। उस रथ को चलाने वाले सारथी ने उस रथ को रोक दिया था। भला कौन सा सारथी अपने ही रानी के बेटे को ऐसे मार सकता है? उस सारथी ने कहा कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। तो रानी अहिल्या जी ने एक दूसरे सारथी को उस रथ को चलाने के लिए भेजा, लेकिन दूसरा भी सारथी एक काम कर नहीं पाया। बड़े बड़े सारथी उस रथ को चलाने जाते थे और मालेराव के नज़दीक आकर उस रथ को रोक देते थे। अहिल्या जी ने ये बात देखी और रानी अहिल्या अपने सिंहासन से उठ खड़ी हुई और उसने कहा, अब इस रथ को मैं खुद चलाऊंगी।
ये सुनकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई और देवी अहिल्या खुद जाकर उस रथ में बैठ गई और उस रथ को चलाने लग गई। बहुत ही तेजी से वो रथ मालेराव की तरफ आ रहा था। एक माँ अपने बेटे को मृत्यु दंड दे रही थी और वो भी खुद के हाथों से रथ चलाकर। और उतने में ही देवी अहिल्या के रथ के सामने गाय आके खड़ी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, वही गाय जिसका बछड़ा मालेराव के रथ के नीचे आके मारा गया था। उस गाय को सामने देखकर देवी अहिल्या अपना रथ रोक देती है, जैसे मानो वो गाय देवी अहिल्या के रथ के सामने आकर ये कहती हो कि देवी, मैंने तुम्हारा न्याय देख लिया है, लेकिन अब बस। मैंने अपना पुत्र गवाकर पुत्र खोने का दर्द क्या होता है वो सह लिया है, लेकिन अब मैं आपको अपने पुत्र के दुख में सुलगते हुए नहीं देखना चाहती। देवी, अब इस रथ को यही रोक दो। और इतने में ही पंत अहिल्या देवी को कहते हैं, रानी साहिब, अब तो ये गाय भी मानो यही कहना चाहती है कि मालेराव से जो अनजाने में गलती हुई है उसकी उसे इतनी कठोर शिक्षा ना मिले। और दोस्तों, इसके बाद देवी अहिल्या उस रथ से नीचे उतर जाती है और मालेराव की ये मृत्युदंड की शिक्षा रद्द की जाती है। दोस्तों, सत्य और न्याय की राह पे चलने वाले लोगों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को भी भगवान का दर्जा इसीलिए प्राप्त हुआ था क्योंकि वो हमेशा सत्य और न्याय की राह पे चले और उनके बाद उन्हीं के मूल तत्वों पर चलकर रानी अहिल्या देवी ने अपने राज्य का विकास, अपने लोग, अपनी मिट्टी, इन सब के लिए सब कुछ त्याग कर माँ चंडी का रूप धारण करके दुश्मनों का सामना किया और सत्य और न्याय का रास्ता चुना। इसीलिए उन्हें भी देवी का दर्जा प्राप्त हुआ। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसे ही वीर, रोमांचक और सत्य कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।